पाकिस्तान पर 18,000 करोड़ का जुर्माना। उधर रूस ने पाकिस्तान को बोला कि मेरे सारे हेलीकॉप्टर्स लौटाओ। पाकिस्तान बोला प्लीज हम पर 18,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ना लगाओ। दोस्तों, पाकिस्तान पर अब बड़े बड़े देशों ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, तो कुछ देशों ने अपने वेपन्स, फाइटर जेट्स वापस मांगने शुरू कर दिए। और इसमें दो बड़े देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अब झटके देने शुरू कर दिए हैं, जिसमें पहला नाम पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान का है, तो वहीं दूसरी तरफ रसिया है जो अपना हेलीकॉप्टर वापस मांग रहा है। यह सब क्यों हो रहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ईरान से उसके क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं बिछाने पर 18 अरब डॉलर के जुर्माने से बचने के लिए मार्च 2024 तक की छूट देने के लिए कहने जाने वाला है। ईरान ने बीते साल पाकिस्तान में फरवरी मार्च 2024 तक अपने क्षेत्र में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना के एक हिस्से का निर्माण करना था या फिर 18 अरब डॉलर का जुर्माना देने को कहा था। पाकिस्तान को ईरानी सीमा से नवाब शाह तक 781 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी और प्रतिदिन 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की खपत शुरू करनी थी। ईरान ने पहले ही गैस क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा तक पाइपलाइन बिछा दी। ऐसे में पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल तेहरान में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि वे 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कदम न उठाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मौजूदा माली हालत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री तेहरान पहुंच सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गैस सिस्टम और ईरानी गैस कंपनी ने पाइपलाइन के लिए 2019 में समझौता किया था और इस समझौते के तहत ईरान 2024 तक किसी भी तरह की देरी के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख नहीं करेगा। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद यानी कि 2024 में ईरान अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ जाकर केस कर सकता है और उससे 18 बिलियन डॉलर की मांग कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान ईरान से नहीं बल्कि किसी तीसरे पक्ष से गैस खरीदना चाहता है। पाकिस्तान ने इसी बात को ईरान के सामने रखा है, क्योंकि मौजूदा हालत में पाकिस्तान किसी भी तरह के प्रतिबंधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान क्या फैसला लेता है। क्या वो पाकिस्तान की बात को मानता है या फिर 2024 के बाद पाकिस्तान पर केस करके उससे 18 अरब डॉलर मांगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अब रूस को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जिसकी रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। जो रसिया दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता था, आज वही रसिया हथियारों की कमी की वजह से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसके ज्यादातर हथियार इस युद्ध में खर्च हो गए हैं। इसलिए रूस ने अब कई देशों से अपने द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टरों के इंजन और हथियार वापस मांगे हैं। जो हथियार रक्षा समझौते के तहत रूस ने इन देशों को किसी जमाने में दिए थे और इन देशों में इजिप्ट, पाकिस्तान, बेलारूस और ब्राजील जैसे देशों के नाम हैं। और रूस अब इन देशों से अपने हेलीकॉप्टर के इंजन और उनके पार्ट्स वापस करने को कह रहा है, क्योंकि रूस को हेलीकॉप्टर की जरूरत है और वे इतनी जल्दी नए हेलीकॉप्टर का निर्माण नहीं कर सकता। और इन सामानों के बदले रूस इन सभी देशों का बकाया माफ करने को तैयार है। साथ ही वह यह भी कह रहा है कि वे अपना ही सामान उन देशों में खरीदने के लिए दोबारा से डील भी कर सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त रूस को हथियारों की कितनी सख्त जरूरत है और इजिप्ट ऐसा करने के लिए राजी भी हो गया है। इसी तरह से रूस ने पाकिस्तान को भी Mi-35M सीरीज के हेलीकॉप्टर्स बेचे थे, जिनमें से कम 4 हेलीकॉप्टर्स के इंजन रूस ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान के ऊपर रसिया का इतना पैसा बकाया है कि वह चाहकर भी इन इंजनों को वापस लौटाने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में अब पाकिस्तान को रूस को हथियार और तमाम चीजें वापस करनी पड़ेगी जिनकी जरूरत रूस को इस वक्त है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रिटेन में बड़ा खेल, जयशंकर ने सुनक को थमाया बल्ला, 5 देशों ने मांगी बरमोस। दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति से मुलाकात हुई और इस मुलाकात को उन्होंने बेहद खास बना दिया, क्योंकि यह मुलाकात विशेष तौर पर दिवाली के मौके पर हुई थी और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दी।
इस दौरान जयशंकर के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इस दौरान एस जयशंकर ने ऋषि सुनक को भगवान गणेश की मूर्ति और विराट कोहली द्वारा ऑटोग्राफ किया हुआ एक क्रिकेट का बैट भी दिया। और ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की और साथ ही में लिखा कि दिवाली के दिन पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात करके खुशी हुई। ऐसे में भारत और ब्रिटेन अब सक्रिय रूप से अपने संबंधों को तैयार करने में लगे हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने गर्मजोशी से अपने स्वागत सत्कार को लेकर भारत को धन्यवाद भी किया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उनमें से एक तस्वीर ब्रिटेन के पीएम के हाथ में विराट कोहली द्वारा ऑटोग्राफ किया गया वो बैट भी दिखाई दिया। और दोनों बड़े नेताओं के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव है। बता दें कि एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर गए हुए हैं और इस दौरान ब्रिटेन में एक बड़ा उलटफेर भी हुआ। ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया और अपने मौजूदा विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली को बदलते हुए डेविड कैमरून को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी और फिर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात भी करवाई। और इस बात की जानकारी भी एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूके के बीच मधुर संबंध है और दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भारत यूके रोडमैप 2030 के साथ 2021 में लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर फोन पर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन के संबंध लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगली खबर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है, जहां अब 4 और देश भारत से इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पोटेंशियल सेल्स के लिए वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया सहित कई सारे देशों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगा है। इन देशों से आ रही बढ़ती मांग यह बताने के लिए काफी है कि ब्रह्मोस मिसाइल अपना रुतबा बढ़ाते जा रही है। ऐसे में अब जो भी देश अपने हथियारों में इजाफा करना चाहते हैं वे लगातार ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने भी इस बात का खुलासा किया है कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस वेपन सिस्टम खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया गया है। अपनी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता के लिए मशहूर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल वर्ल्ड लेवल पर डिफेंस एसेट बन गई है और अलग अलग देशों के साथ इसे लेकर बातचीत भी चल रही है और आगे आने वाले महीनों में ज्यादा से ज्यादा विदेश से ऑर्डर आने की पूरी संभावना है। ब्रह्मोस मिसाइल मल्टीपल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, हवा से हवा और बेहद आसानी से डिप्लॉयड किया जा सकता है।